सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो मार्केट ने आज कैसे तैसे करके क्लोजिंग दी है प्लस में। निफ्टी 120 पॉइंट्स के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक को देखने चले तो सबसे अच्छी तेजी यहाँ पे बाकियों के कंपैरिजन में देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी में जो तेजी बनी है मोस्टली जो बैंक्स है या जो बड़ी कंपनीज है ना उनके कारण बनी है। निफ्टी मिड कैप को देख लेते हैं, अच्छी तेजी है। स्मॉल कैप नीचे आके बंद हुए हैं और मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। यानी पोर्टफोलियो में कुछ खास सिचुएशन हो सकता है आपको देखने को नहीं मिली हो। सेक्टर्स को देख लेते हैं। वैसे तो सब सेक्टर्स प्लस में है। सरकारी बैंक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बातचीत अपन कर चुके हैं कि मोमेंटम अभी यहाँ पे है। अगर आपको स्टॉक्स में कुछ देखना है तो सरकारी बैंक अभी के समय काफ़ी सही है। रीजंस इसके पीछे है वैल्यूएशन इन कंपनीज की रीरेट करिए, मोस्टली एसबीआई की। और इंफ्रा के ऊपर जो स्पेंडिंग बढ़ी है बजट के अंदर सरकार की तरफ से, उसकी वजह से ये जो कंपनीज है आगे अच्छे लोन्स दे सकती है। एनपीएस भी काफ़ी कम हुआ है, तो मोमेंटम अभी यहाँ पे है। बाकी जो सेक्टर्स उन्होंने भी काफ़ी सही परफॉर्म किया। आईटी वापस से नीचे, आईटी में अभी कुछ है नहीं, आपको पता ही है। और आईटी में प्राइस सेटल होने का वेट करेंगे इन्वेस्टर्स। बाकी जो बाइंड अप इन्वेस्टर्स है, जैसे मान लो आईटी कंपनीज गिरती है, वेट एंड वॉच करते हैं। उसके बाद में जैसे ही प्राइस सेटल होता है बाइंग, उसके बाद में वापस अगर गिरती है वेट एंड वॉच, तब जब तक प्राइस सेटल ना हो। तो वो सिचुएशन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। सो अब दोस्तों कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दूंगा निफ्टी के लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए, जिससे आप सही एक्सपेक्टेशन सेट कर पाओ अपनी इन्वेस्टमेंट से। सो कुछ डेटा पॉइंट्स आए थे ओपन मार्केट के अंदर 10 बजे के आसपास। इंडिया का पीएमआई सर्विस का एक्चुअल डेटा, एमएफजी का डेटा, पीएमआई कंपोजिट का डेटा। तो ठीक है, मार्केट ने उसके हिसाब से कुछ बड़े रिएक्शंस नहीं दिए। इसका मतलब डेटा ठीक ठाक सा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर यह है, देखो अभी तक ट्रेड डील का फाइनल अग्रीमेंट हुआ नहीं है। इंटरिम डील थी। जब तक फाइनल अग्रीमेंट होगा नहीं, जब तक टैरिफ की राहत नहीं मिलेगी। सो फाइनल अग्रीमेंट के लिए बातचीत ये थी कि कुछ हफ्तों में हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो अपने ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि ये साइन होगा मार्च में। और मार्च में साइन होने के बाद में नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल से वो इफेक्ट में आएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले यहाँ पे होने वाला है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताइए यूएस और ईरान के बीच में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, ट्रबल चल रही है, उसको लेकर मार्केट काफ़ी सीरियस है। कई बातें हम सुन रहे हैं कि सैटरडे को हो सकता है। अभी कुछ और नई डिटेल्स है, उसको आगे चल के चेक करते हैं। सो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना वो ऊपर जाना शुरू कर चुका है। अपने 6 महीनों के हाई पर ये जा चुका है। सो तेल जितना महंगा होगा उतना ही मार्केट को इम्पैक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी के समय पहुंच चुका है $72 पर बैरल, और ये ऊपर ही जाता हुआ अभी देखने को मिल रहा है। साथ में हम चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। साथ में आपने देखा कि ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की थी, कुछ ड्रिल्स की थी हॉर्मुज में। और ये बहुत बड़ा जो ट्रांजिट है ऑयल का है, मतलब रूट है, यहीं से शिप्स आते जाते हैं। 20% पूरी दुनिया का जो ऑयल ट्रेड है ना इसी रूट से पास होता है। सो अटैक होगा तो ऑब्वियसली ये रूट बंद हो जाएगा, और फिर सप्लाई तो कम होगा, डिमांड अच्छी खासी है ही, तो प्राइजेस इंक्रीज करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होगा ऑयल सप्लाई का, और उसकी वजह से प्राइजेस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 20% ग्लोबल ऑयल का जो ट्रेड है वो इसी रूट से पास होता है। साथ में आप देखोगे तो चलो ठीक है, अभी के समय ठंडा हुआ है तेल, इतना कुछ खास गर्म नहीं है। ये प्लस माइनस होता रहता है, ये आपको पता ही है। साथ में मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। जब रशिया यूक्रेन हुआ था ना, जब सिचुएशन बहुत खराब थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जिसको अभी तक अपन झेल रेट कट, उसको अपन देख रहे हैं। इतना टाइम हो चुका है, 2022, 23, 24, 25, 26। उस समय प्रॉब्लम क्या थी? उस समय प्रॉब्लम थी तेल की। और उस समय जो ऑयल का प्राइस है ना, $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, उसके भी ऊपर पहुंच गया था। सो उसके ऊपर तो एक्सट्रीम महंगा था, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन था। लेकिन वहां से अभी ड्रॉप करता करता 66 के आसपास आ चुका है। सो क्वेश्चन ये है कि अगर ईरान वर्सेस यूएस होता है तो क्या ये इतना ऊपर पहुंच जाएगा? देखो अगर लंबा चलता है ना तो ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन इतना लंबा चलेगा नहीं जितना डेटा अपन देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये यहाँ भी पहुंचता है, तकरीबन $75 प्रति बैरल या $80 के आसपास पहुंचता है, तो भी ट्रबल अपने को देखने को मिलेगा। इसका जो इम्पैक्ट है ना वो रहेगा कुछ साल तक। जैसे इसका इम्पैक्ट अभी तक अपन झेल पा रहे हैं, जो प्राइस अपन देख रहे हैं कि प्रॉफिट के मार्जिन रिकवर कर रही है, सब चीज़ें, रेट कट, रेट हाइक, ये सब इसी वजह से हुई है। तो ये प्रॉब्लम है।
और इसी वजह से सीरियस थोड़ा सा आपको लेके चलना चाहिए यूएस और ईरान को। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के ऊपर एक झटका लग सकता है, कुछ डिप्स अपन देख सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, आज की जो बाइंग है वो कुछ हैवी वेट कंपनीज में हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी ने ठीक ठाक सा परफॉर्म कर दिया। बाकी पोर्टफोलियो की सिचुएशन आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर चुका है। अब आते हैं उस बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पर जो आपको देखना जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चंस आते कि यार ये मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, इतना मार्केट गिर चुका है, यूएस मार्केट यहाँ से वहाँ पहुँच चुका है, अपना मार्केट क्यों नहीं चल रहा है। एक डेटा मैंने आपके लिए निकाला है, इसको थोड़ा सा HD में करके देख लेना, थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि निफ्टी का पी रेशियो कितना था हिस्ट्री में, और उतने पी पर अगले 3 साल में निफ्टी ने कैसे रिटर्न्स दिए थे। जब भी निफ्टी का पी लेस देन 14 हुआ है, 14 से कम हुआ है, अगले 3 साल में निफ्टी ने 150% के रिटर्न्स दिए हैं। 14 से 16 के बीच में 112% के रिटर्न्स, 16 से 18 के बीच में 80% के रिटर्न्स, 18 से 20 के बीच में अगर पी है तो अगले 3 साल में निफ्टी 51% चलता है। अगर 20 से लेकर 22% के रिटर्न्स पी रेशियो है तो निफ्टी वहां पे 21% चलता है 3 साल में। चलता है मतलब चला है। अब उससे ऊपर जब भी वैल्यूएशन आती है, हिस्ट्री की बात करें अपन, अभी डेटा भी आपको दिखा दूंगा, 22 से 24 में आती है तो 3 साल में निफ्टी 15% नीचे, 24 से 26 में 32% नीचे। जितना महंगा निफ्टी होता रहेगा 28, 30, ये लास्ट आप देख सकते हैं, तो 3 साल में 40% तक खराब रिटर्न्स दिए निफ्टी ने। अभी क्वेश्चन बनता है कि अभी अपन कहाँ पे हैं, कौन सी वैल्यूएशन पे अभी अपन है, उसको चेक कर लेते हैं। अभी की जो वैल्यूएशन है निफ्टी की वो कुछ ऐसी है कि आपके सामने है। मीडियन देखें तो 21.9 का मीडियन है। ये लॉन्ग टर्म का डेटा है, या आप देख सकते हो जो 2006 से लेकर अभी तक का डेटा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मीडियन के ऊपर जैसे 30 पी है, तो यहाँ पे आपको पता ही है जब 30-35 पे पी था निफ्टी का, ये 2022 का टॉप था, कैसे रिटर्न्स दिए अगले 3 साल में, नेगेटिव थे। 40 पे और नेगेटिव थे। और जितना नीचे निफ्टी का वैल्यूएशन गया 14 के आसपास, तो फिर बहुत अच्छे रिटर्न्स। यहाँ पे 15 के आसपास अच्छे रिटर्न्स, 16 देखो, 20 में 16, 18, 20 में भी निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं। कोविड में ये पहुंच गया था नीचे 17-16, उसके बाद में भी निफ्टी जब गिरा तो 20 के नीचे पहुंच गया, 19-20, तब जाके रिटर्न्स बने। निफ्टी अगर महंगा है, निफ्टी अगर ऊपर है, 20 से ऊपर है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है मीडियन, अगर इसके ऊपर निफ्टी है तो नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। और ये फैक्ट है, यहाँ पे 2019 के अंदर भी आपने देखा, उसके बाद में 3 साल में कैसे रिटर्न्स दिए। तो ये डेटा आपको बताने की कोशिश करा है कि निफ्टी जितना महंगा होगा उतने ही रिटर्न्स खराब आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल तक हो सकता है कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले अगर निफ्टी यहाँ पे रहा तो। अब निफ्टी कम कैसे हो सकता है, अगर कंपनी इसके नंबर्स अच्छे आ गए और निफ्टी की वैल्यूएशन कम हो गई तो डेफिनेटली फिर अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। सीन अभी ये है कि निफ्टी है तकरीबन हम बोल सकते हैं 23-24 के आसपास, और उसमें हम 22 से 24 के बीच में है, तो हम अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर जैसे निफ्टी महंगा होगा तो फिर रिटर्न्स और कम बनेंगे, निफ्टी सस्ता होगा अगर अच्छे नंबर्स आते हैं कंपनी के, या फिर मार्केट गिरता है और उसमें आप खरीदारी करते हो, तब जाके फिर आपको ये रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो मार्केट को ईरान का कुछ सीन होता है, मार्केट अगर डिप करता है तो डेफिनेटली निफ्टी की वैल्यूएशन कम होगी, वहाँ से अच्छी कंपनीज के स्टॉक आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को भी वेट एंड वॉच करना चाहिए और इस हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हैं, काफ़ी कुछ हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है। अब पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि एफआईज तो बेच रही है, एफआईज को तो देखो पता है वैल्यूएशन यहाँ पे ये है, इसमें बेचना है, यहाँ पे अपने को खरीदना है। लेकिन मार्केट अगर नीचे ही नहीं जाएगा, डीआईज कंटिन्यूसली नीचे बाय करती जाएगी, तो फिर वो वैल्यूएशन हल्की होगी नहीं। अगर अभी डीआईज नहीं होती ना इतनी पावरफुल, तो मार्केट जाता नीचे, और ये जो वैल्यूएशन है इतनी, ये जो एफआईज बेच रही है, निफ्टी की वैल्यूएशन तकरीबन 16-18 तक पहुंच चुकी होती, और वहां से जो मार्केट रिकवरी देता तो फिर अच्छे रिटर्न्स बनते। वो सब है नहीं, अभी पॉसिबल है नहीं। डीआईएस के पास में काफ़ी अच्छा पैसा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। निफ्टी नीचे या तो बहुत हैवी सेलिंग पे जाएगा या बहुत अच्छे नंबर्स आने पे जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अच्छी कंपनीज अगर डिप में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वेट एंड वॉच अभी करना है। फिलहाल देखिए निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि निफ्टी अभी तो नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं, उससे पहले थोड़ा सा रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ है नहीं खास, बस थोड़ा बहुत गैप पर निफ्टी चलता गिरता रहता है, बाकी ऐसा कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है। मेन फोकस है
क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर, जो कि ईरान और यूएस की वॉर डिसाइड करेगी। अगर वैसा होता है तो फिर समझ जाओ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, और नहीं होता है ना तो वेल एंड गुड। अगर छोटा सा अटैक कर दिया, एक स्ट्राइक कर दी तो बात अलग है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन वहाँ पे अभी चल रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप जरूर से देखना, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपको दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।